ज्ञान युक्त भी है और साथ साथ जो है वो हम मतलब दीपावली की भी है। थोड़ी लास्ट में बाबा ने दीपावली के लिए कहा है। 23-10 आगे की सीट में बैठ जाए। रिवाइज डेट है 13-10-92। नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा को धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते। फैन स्लो कर देना, एकदम स्लो कर। अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर हर एक की होती है। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। ये एक्चुअली 95 के बाद ऐसा हुआ था कि एक ही डेट की मुरली सब जगह चलेगी। पहले क्या होता था, जिसको जल्दी मिल जाती थी मधुबन से पोस्ट, तो एक एक महीने का डिफरेंस होता था अंटिल 95। सेम डेट की नहीं सुनते थे, तो उसको उस दिन की मतलब हम बॉम्बे में होते थे तो वन मंथ बैक होता था। मधुबन में ऑन डेट होता था, मधुबन की मुरली से जो डेट जो पीछे वाला होता था। तो बाबा कह रहे हैं पढ़ाई भी एक, तो मुरली वही होती है, डेट का फर्क हो सकता है लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। नंबर क्यों है? मुरली एक है, पढ़ाने वाला एक है, क्योंकि हर महावाक्य को स्वरूप में लाना। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं, ऐसा लक्ष्य है ना, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है। 4 सब्जेक्ट को धारण करना, इसमें मुश्किल क्या है? और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, तो अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का। कौन से 2 शब्द है ज्ञान के? कौन से 2 शब्द है ज्ञान के? अच्छा, और अल्फ और बे, और रचयिता और रचना, बस 2 ही में पूरा ज्ञान आ जाता है। तनुज भाई, इसको थोड़ा लोअर कर दो। ये अर्थात परमात्मा परिचय संबंध स्पष्ट हो गया
और रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है, यह सारा ज्ञान तो सभी को है ना। लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय कहाँ आ रहा है चेंज? श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाना, इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। अगर इन दो शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन दो शब्दों के आधार पर है ना। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। श्रेष्ठ आत्मा बस खाली नंबरवार कहाँ होती है, श्रेष्ठ आत्मा बन श्रेष्ठ पाठ बजाना, बस इसमें नंबर होते हैं। तो कभी उसमें तो ये कभी याद रहता है, कभी भूल जाता है। अगर इन दो शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन दो शब्दों के आधार पर है, तो ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तु आत्मा व योगी तु आत्मा अवश्य ही है। जो ज्ञानी तु योगी तु आत्मा, तो बाबा कह रहे तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना, पहले ज्ञान पहले योग। हाँ, ज्ञान लोग आते हैं योग के लिए मेडिटेशन सीखना है, पर पहले ज्ञान, ज्ञान के बगैर योग, मुझे आपका बारे में पता ही नहीं, मैं आपसे कनेक्ट कैसे हो जाऊंगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं तो, और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी नेक्स्ट है धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी। ज्ञानी और योगी उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी कमजोर होगी। श्रेष्ठ स्वतः योगी होगी ना, सहज होगी ना कि धारणा में मुश्किल होगी। देखो ज्ञान होगा तो योग होगा सहज, और ज्ञान और योग दोनों अच्छा होगा तो धारणा श्रेष्ठ होगी होगी। तो जो ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा है, वो धारणा में कमजोर हो सकता है? नहीं, होते तो है ना। अभी बैठ जाओ तनुज पे, मुरली के समय आप तो बाबा कह रहे हैं जो ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा होगी, वह धारणा में कमजोर हो सकता है? नहीं, होते तो है ना। तो ज्ञान योग नहीं है ना। जिस समय धारणा कमजोर हो जाए, क्या समझना है? ज्ञान योग की कमी है, कि थोड़ी सी भी धारणा की कमी हो कि नहीं हो सकता है, मुश्किल है। कौन सी धारणाएं हैं? मुश्किल है वर्ड भी नहीं। बाबा ने कहा 2 हफ्ते पहले का जो मुरली है, अच्छा ऐसा, ये क्या, ये क्यों, इज इक्वल टू, ये वर्ड याद रखना, इज इक्वल टू विघ्न। विघ्न, ये क्या, ये क्यों, मतलब डाउट भी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सरप्राइज, नॉर्मल एक्सक्लेमेशन। बाबा ने कहा ये भी विघ्न है। तो इसका मतलब क्या चाहिए? ज्ञान की समझ मतलब एक्सेप्टेंस पावर टू द हाईएस्ट लेवल। क्या एक्सेप्ट करना है? हम करंट में तो जो एक्सेप्ट वही नहीं कर सकता, या वही कर सकता है जो कंप्लीट त्रिकालदर्शी है। केवल करंट में होता है तो सरप्राइज हो जाता है, अरे ऐसा क्यों मैंने किसी को बुलाया, आना ही चाहिए ना, नहीं आए, अच्छा तो मतलब कितना पहले से रेडीनेस। तो स्वीकार करने की शक्ति और रेडी की पावर, वो
ज्ञानी तू, योगी तू, आत्मा। तो बाबा ने कहा है तो ज्ञान और योग नहीं है ना, लेकिन योगी तू आत्मा, ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तू आत्मा, वह स्थिति नहीं है। ज्ञान ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, वो स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं है। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल भी होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी का, योगी की है। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहां कहां मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो, वह बोल नहीं, तो क्या कहते हैं, वह स्वयं भी समझते हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो, क्या कहते हो। ये कमलेश बहन आप आगे आ जाओ, इधर बाजू। तो जानते हुए भी क्या कहते हैं, हाँ एक ही वर्ड है ना, चाहते तो नहीं है लेकिन मेरी नेचर है, यह मेरा स्वभाव है। तो नेचुरल नेचर हो गई ना, किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं, तो क्या कहते हैं, यही बोल बोलेंगे ना कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है, मतलब यही बोलते हैं ना, ये मेरा नेचुरल टोन है। नेचुरल टोन होता है जोर से बोलने का, क्योंकि नेचुरल वही होता है जो शरीर के लिए एकदम एक्यूरेट है। चाहे हमारा नेचुरली हम जोर से बोले, शरीर के लिए ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है, चाहे नेचुरली भी बोले। तो बाबा इसलिए कहते हैं, वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। नाम अच्छा बोलते हैं, जोश नहीं है लेकिन ऑफिशियल है, तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल वर्क कार्य करती रहती है ना, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नेचुरल का फॉर्मूला क्या है, प्रोसीजर क्या है, कोई चीज स्वाभाविक हो जाए उसका तरीका क्या है, बार बार करते जाओ। बार बार करने का तरीका क्या है, बार बार सोचते जाओ। बार बार सोचने का तरीका है वैसा ही इंफॉर्मेशन बार बार मिलता जाए, वैसा ही सोचेंगे, बस इतना ही सिंपल है। तो चाहते भी है समझते भी है, नेचर नेचुरल कार्य करती रहती है, उसमें मेहनत है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उसकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण हो गई ना, ज्ञान और योग हमारी नेचर बन गई। कोई भी तरीके से कोई भी बात आई, उसको बस ज्ञान की दृष्टि से समझना, तो वो यूज हो जाता है। और लौकिक दृष्टि से समझना मतलब क्या, क्यों, कैसे, ये लौकिक दृष्टि। ज्ञान की दृष्टि से मतलब तो इसके अलावा जो भी है। तो नेचर बनने के कारण फिर श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है, तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है
ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। और उसके लिए शुरू में अटेंशन देना होता है। अब जब जैसे सिंपल है, हम बहुतों को मिलेंगे कुछ दिनों तक, तो अब ज्ञान और योग मेरा मूल नेचर बन जाए। मिलेंगे तो भी कैसे, बात करेंगे तो भी कैसे, कितना बात करेंगे, तो पता चल जाता है ना कितना ज्ञान और योग हमारा मूल नेचर है। ज्ञान सभी हो, ज्ञानी सभी हो, योगी भी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे हैं, देखो, एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले ये, और यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, ये पूरा एक कैटेगरी आ गया। सुनने सुनाने यथाशक्ति, एज पर माय कैपेसिटी, मैं इस ज्ञान को अपने जीवन में लाती हूँ। दूसरा है ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। ज्ञान और योग को हर समय अपनी जीवन बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी और योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। ज्ञानी और योगी नेचर, उसके लिए फिर वो वही पूरा स्टाइल, वैसे करना, वैसे संकल्प बार बार चले। तो उसके लिए जिसकी नेचर ही ज्ञानी और योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। मतलब कैसे, देखो, हर चीज को, किसी को सेवा पे आना था, कल थक गए, पूरा नहीं, शाम हो गई, पर कहा कि मैंने संकल्प किया कि नहीं, जब सब जगह मैं जा सकती हूँ पूरा समय, तो बाबा के लिए क्यों नहीं आऊं? तो फिर क्या किया, अपने आप को पेट्रोल दे दिया, पूरा भर दिया पेट्रोल। फिर क्या हुई, गाड़ी भागी। क्या किया, ज्ञान को अप्लाई किया ना उसको, उसमें ज्ञानी योगी। और दूसरा तरीका क्या था, तो सबको पता है। बहुत सारे हैं, पता है ना दीदी, बहुत घर में बहुत काम होता है, त्योहार के दिन है, ये है वो है। ज्ञानी योगी नेचर, वो हर समय ज्ञान से अपने आप को शक्तिशाली बनाएगी। त्योहार के कारण, शरीर के कारण नहीं, मतलब फिजिकल कैपेसिटी से अपने आप को नहीं चलाएगी कि ये बहुत है ना, अब छोड़ो, ये बहुत है ना, मुरली छोड़ दो। लेकिन ज्ञानी योगी नेचर, अपने संकल्पों की शक्ति से जितना हम कार्य करेंगे ना, उतना हमारे संकल्प हमें मदद करेंगे। और हमारी तन की शक्ति से, धन की शक्ति से, एक्सेट्रा, उससे हम जितना करेंगे, उतना वो कैपेसिटी जितनी होगी, तो उसके बाद जैसे ये लैपटॉप होता है ना, चार्जिंग इतना है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर एग्जॉस्ट। तो संकल्प से करो, मुझे करना है, मतलब श्रेष्ठ संकल्प से, ये नहीं कुछ भी काम करना है, कि मुझे ये करना ही है, बाबा ने जैसे कहा। फिर देखो, हम संकल्प, हमारी दृढ़ता को हम एक्टिवेट करेंगे, तो टाइम पर, मुझे कभी आवोज देवियों के कहते हैं ना आह्वान, वो बोला, और तो वो ये ऐसे आ जाएगी दृढ़ता। मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी, लेट हो रहा है, लेकिन मतलब सेवा के कारण कुछ मन में मुझे, मैं ट्रेन पे पहुंच जाऊंगी, फ्लाइट में पहुंच जाऊंगी। अब दृढ़ता को यूज किया, तो वो देखो, क्योंकि बहुत बार यूज किया हुआ है, टाइम पे आ जाएगी। इस तो ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है?
एक है ज्ञान सुनाने वाले, सुनने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कारी धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसलिए तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती है। कौन सी तीनों? ज्ञान, योग, धारणा। ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक ऑटोमेटिक, तो बाबा कह रहे हैं धारणा मूर्त कहा जाता है, स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है ना। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही, जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, संपन्न जो होगा ना खजानों से, दृढ़ता से संपन्न, स्वीकार करने की शक्ति से संपन्न, तो ऐसी आत्मा स्वतः ही, संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। जैसे अब कैसे देंगे? सपोज कोई कहता है कि क्या करे, मैं चाहता हूं, नहीं हो रहा है। मेरे में अगर दृढ़ता खुद में नहीं है, नहीं, मैं भी यूज नहीं करता हूँ बार बार। कभी भी कोई श्रेष्ठ कर्म हो तो शायद इतनी ज्यादा दृढ़ता नहीं यूज करता हूँ, तो फिर क्या कहूंगा? हाँ नेचुरल है ना, हाँ नेचुरल है, इतनी बुखार है ना, तो नेचुरल, रेस्ट करो रेस्ट करो। मतलब हम एक होता है, मतलब हम सोचेंगे ये तो नेचुरल है ना, ऐसे मौके पर कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये एज है, इसमें खाना पीना में बुद्धि न चले, कैसे हो सकता है। मैं उसको सपोर्ट करूंगी संकल्पों से भी, और जिसमें दृढ़ता का होगा वो शक्ति देगा। अंदर से समझेगा इस आत्मा, ये आत्मा परवश है, लेकिन दाता, देने वाला है, उसको शक्ति देना है मुझे। अगर मैंने थोड़ा सा भी संकल्प में कर दिया, हाँ बात तो राइट है, मतलब मैं थोड़ा उसी लेवल का हूँ, है ना, ऐसा ही कहेंगे। तो बाबा कह रहे दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दाता, दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा। कोई कहे मेरे में, हाँ ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तो तब, है तब तो देते हो। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार है, समझाने में भी सभी होशियार है, लेकिन नंबर 1 बनना है ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबरवार नहीं होंगे, लेकिन नंबर 1 होंगे। तो सुनाया कि आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए व नंबरवार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट होगी? नंबर 1 दिखाई दिए या नंबरवार दिखाई दिए? अब वो तो आंसर सभी यही करेंगे। तो
वह समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबर वार में ही आएंगे। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, पिछले संडे की मुरली 6 चीजें थी ना फर्स्ट डिवीजन वालों के लिए। क्या महाराजा फर्स्ट नहीं बन सकते, लेकिन रॉयल राज्य अधिकारी तो बन सकते हैं ना। उसमें एक नहीं होता है, तो चेक करो बार बार। अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान और ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया। जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। कौन सा? रचता और रचना की पढ़ाई को। रचता कौन और रचना क्या है, उसको मूल स्वभाव में लाना। तो अब इसके तो बहुत सारी बातें हैं, बाप में हाजिर नाजिर, रचता, छत्र छाया, पावरफुल, मेरे साथ, संगम युग, बहुत सारी पॉइंट्स है। तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कारी योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात जीवन की डेफिनेशन, जीवन अर्थात निरंतर। मैंने जीवन में ना बहुत कुछ देखा है। जीवन अर्थात निरंतर, तो सदा 8 घंटा जीवन है फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने। ज्ञानी योगी जीवन बस उसका एक ही है, जब मेंटालिटी चेंज हो जाए पूरा, तो जीवन चेंज हो जाता है ना। तो बाबा कहते विशेष संगठित, तो वो योग लगाने वाले योगी है, 2 घंटे के योगी, 12 घंटे के योगी, 10 घंटे के योगी। योग लगाने वाले योगी है, योगी जीवन वाले योगी नहीं है, क्योंकि जीवन निरंतर तो है नहीं। अब इसमें भी डिफर करेगा कि भाई जब मुरली सुनते उस समय और उसके बाद फिर उस बातों को, वहां दुनिया की बातों को एक्सेप्ट करे, तो वो 2 घंटे का जीवन वाला हुआ ना योगी। उस समय कंप्लीट संपूर्ण समर्पण था। यस बाबा, जो आप कहते हो राइट। और फिर बाद में तो फिर 2 घंटे के योगी हो गए। तो योग लगाने वाले योगी, योगी जीवन वाले योगी नहीं, विशेष संगठित रूप में है, इसलिए बैठते हो। सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करे, इसलिए वह भी आवश्यक है। मतलब संगठित में हम योग में बैठते हैं, करते हैं, वो भी आवश्यक है, लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। दो तरीका है। एक है क्योंकि इतना अच्छा वातावरण है ना, तो मेरा योग लग जाता है। एक है कि मैं और ऐड करूं कि ताकि वातावरण पावरफुल बने। तो एक है लेने वाला, एक है देने वाला। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तो आत्मा हो तो
हम संगठन में किस लिए बैठते हैं? देखो कितना अच्छा है। संगठन में कभी कभी हमारा भी होता है ना कि सब संगठन में ना योग भी बहुत अच्छा लगता है, पर बाबा कहते हैं अब थोड़ा और आगे बढ़ो। हम संगठन में तो अगर कमजोर है तो इसलिए बैठते हो, एक ये तरीका। और योगी तू आत्मा हो तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। अच्छा, आज दीपावली मनाने आए हैं ना? अच्छा, मनाने का अर्थ क्या है? हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड मीनिंग है ना, बाबा ने क्या मनाने का अर्थ है? बनना। दीपावली बनना, नवरात्रि बनना, नव शक्तियां। तो दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट है, लाइट जलाते हैं। और लाइट पर कौन आते हैं? लाइट पर परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? तो फिदा हो गए या आज होना है? हो गए हो या होना है? डिवाइडेड आंसर मिलेगा। हो गए ना। ज्ञानी तू जीवन 2 घंटा के योगिनी तो हो गए हैं, बहुतों ने कहा। तो फिर तो दीपावली मना ली। फिर क्यों मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो? फिदा हो गए हैं लेकिन थोड़े पंख अभी है, उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं है ना? नहीं हो ना? वो चक्कर मालूम है ना, बाबा कई बार डेफिनेशन करते हैं चक्कर लगाने वाला। वो चक्कर लगाने वाला वो मतलब वो जंप नहीं करता है, ऐसे मतलब होते हैं वो क्षमा पर, वो पूरा जंप नहीं करते, देखते रहते हैं। पता नहीं कैसी है, क्या बाबा कहता है, प्रैक्टिकल है, देखता हूँ मेरे जैसा कोई है ऐसा कर रहा हो, देखने वाला। तो चक्कर लगाने जाते हो, फिदा हो गए हैं लेकिन थोड़े पंख अभी है, फिर उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं होना। गौतम भाई, चक्कर लगाने वाले नहीं होना, फिदा होने वाले। हाँ, चक्कर लगाना अर्थात, अब अंडरलाइन देख लो। देखो अपने मन में तो हमको पता है ना हम चक्कर लगाने वाले हैं या फिदा होने वाले। हाँ, हाँ, कच्चे पक्के ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, फिदा होने वाली। सुनो, फिदा होने वाले, चक्कर लगाने वाले। चक्कर लगाना अर्थात किसी न किसी, ये अंडरलाइन करके लिखना है, किसी न किसी माया के रूप से टक्कर खाना। चक्कर लगाना मतलब टक्कर खाना, कोई न कोई माया का रूप है। कौन कौन से होते हैं माया के रूप? आज के दिन अगर आना है या रोज मुरली सुननी है, कौन से है माया के रूप? लेट हो गया, आज आज ड्रामा भी है ना, अब सुनना अच्छे से लास्ट तक। तो माया के बहुत सारे रूप है, यहीं बैठे सुन ले, या लेट हो गया वही तो मुरली है, बहुत सारी बातें। टक्कर खाना, तो चक्कर लगाना अर्थात टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? वह कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी टक्कर खाते हो। दीपमाला, देखो बाबा ने कहां से शुरू किया? दीपावली लाइट, फिर वो परवाना, फिर फिदा होना, फिर चक्कर वाला, चक्कर के बाद टक्कर। तो फिदा, चक्कर, टक्कर याद रहेगा दीपावली पर। तो फिर चक्कर लगाना मतलब टक्कर। तो टक्कर खाते हो तो माया को, तो माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? वह कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी टक्कर खाते हो।
कभी कभी भी ठीक है, लेकिन अब जैसे कभी मतलब कभी रन मिला कभी नहीं मिला, वो ठीक है बैट्समैन के लिए, लेकिन इमीडिएटली आउट हो जाए, मेरे से तो होता नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये आप लोगों के लिए ठीक है, बस आउट हो जाए। वो तो पेविलियन के बाहर चला, स्क्रीन क्या बोलते हो, क्रीज, नहीं नहीं वो हम्म उसके बाहर चला गया, वो तो फिर वो तो पूरा ही माया के वश हो गया ना। तो वो है, कभी नहीं मिलता है कभी, लेकिन फिर भी कोशिश रहे कि नहीं मुझे करना है, कोशिश नहीं हो, शुभ भावना रखनी है, बहुत रख लिया, अब नहीं होता है, कोशिश और फाइनली होती जाए। दीपमाला ये अपना ही यादगार मनाते हो ना, आपका यादगार है ना, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है, आप देखने वाले हो, आप सबका यादगार है। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। 92 में तो ये एलईडी कहाँ थी, कंटिन्यूस लाइट, छोटे छोटे बल्ब होते थे ना। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं। एलईडी का कनेक्शन और ये जो बाबा ने कहा संख्या का कनेक्शन क्या होगा। पहले बल्ब होते थे, कम होते थे, तो उस समय संख्या कम होती थी तो बल्ब चल गया। अब बाबा के ब्राह्मणों की भी संख्या तो बढ़ गई तो इसलिए अभी कंटिन्यूस एलईडी आ गई, है ना। तो दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं। तो अपना यादगार मना रहे हैं, जब दीपक देखते हो तो समझते हो ये हमारा यादगार है। इस बार अभी हम पहली दिवाली मना रहे हैं ना, अभी तो पूरा दिन है कल का, तो जो जो चीज हम देखेंगे उससे कनेक्ट करेंगे, हाँ ये मेरा यादगार है। दीपक जल रहा है, वो जो जो रिचुअल करते हैं, कलश रखेंगे, वो रखेंगे, लक्ष्मी का फिर आवाहन करते हैं, फिर मेरा यादगार है, मेरा यादगार है। इतना तो याद रह सकता है ना, पूजा करते पूजा करो, जो भी करना है करे। तो बाबा कहते हैं तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं। तो अपना यादगार मना रहे हो, ये स्मृति रहती है, स्मृति आती है, यही संगम युग की विशेषता है। जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो, संगम युग की विशेषता चैतन्य दीपक, ये जड़ यादगार वाला दीपक देख रहे हैं। सतयुग में तो ओनली चैतन्य दीपक होगा, और कलयुग में तो जड़ यादगार होगा। संगम युग में दोनों का एक सामने सामने कॉम्बिनेशन है। स्मृति आती है, चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ, चैतन्य में स्वयं हो। जैसे हम अपनी फोटो देखे बचपन की, तो क्या डाउट आता है, ऐसे कैसे मैं, और ऐसे पेरेंट्स दिखा रहे हैं नहीं तुम ही हो, आज बहुत डिफरेंट है चेहरा, लेकिन विश्वास करते हैं ना। तो लक्ष्मी नारायण, महालक्ष्मी, गणेश, गणेश जी, लेकिन कौन सा फोटो है मेरा, बचपन का फोटो है मेरा, मुझ आत्मा का फर्स्ट बचपना का। तो बाबा कहते हैं तो ये संगम युग की विशेषता, तो चैतन्य में स्वयं और जड़ यादगार देख रहे हो। तो ऐसे ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। ये तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, हमारी वास्तविक तिथि है, हाँ वास्तविक दीपावली की तिथि
111 जिस दिन, लेकिन आपकी तिथि, यह तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? ब्राह्मणों से ही निकालते हैं। ये भी अच्छा याद कर, आज अच्छी पॉइंट मुझे लगी बाबा। ब्राह्मण से, पंडित जी से क्यों तिथि पूछते, किसी और से क्यों नहीं पूछते? पंडित जी बनाए तो पूरा मेरे कितनी भी एंगेजमेंट्स है, लेकिन पंडित जी ने ये डेट दे दी, शुभ है। तो ब्राह्मण जो जिस दिन बता दे वो हमारी तिथि। हाँ, तो ज्योतिष से के भी पास जा सकते हैं, लेकिन नहीं ब्राह्मण के पास। क्यों? क्योंकि हम आत्माओं ने तिथि फिक्स की है, हमारी संपूर्णता की, सत्यु की तिथि हमने फिक्स की है ना, तो इसलिए वो ब्राह्मणों को ही पूछते हैं, तो ब्राह्मणों से ही निकालते हैं। तो आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक, अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। इसलिए वो बोलते हैं ना दीपावली में, विश यू प्रॉस्पेरिटी। माला माल संपन्न बनने की मुबारक। प्रॉस्पेरिटी वर्च्यूज में, शक्तियों में, ज्ञान में, विश यू प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, पर्सनल मुलाकात। खुश नसीब वह जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो। खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। खुश नसीब, चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े, इसको कहते निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश रहते हो, कभी कम? निरंतर खुशी की झलक दिखाई पड़े, तो कभी बहुत खुशी रहते हो, कभी खुशी कम। खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया है, तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? खुशी का खजाना मेरा है। क्यों? अगर संकल्प मेरे है तो खुशी भी मेरी है, शांति भी मेरी। या तो संकल्प किसी और के हो। मुझे अगर संकल्प करना आता है तो मुझे खुश रहना आता है। तो बाबा कहते हैं, तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है अपना खजाना? अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना। वह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से नहीं दिखाई देता, दिल से अनुभव करते हो। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? जो चीज अनुभव हो गई, तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। खजाने, बैंक बैलेंस को याद करके भी क्या होता है? तो जितना खजाना याद रहेगा ना, कोई बैलेंस शीट देख देख के ही खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो ये नशा रहेगा, उतना नशा रहेगा। तो ये रूहानी नशा, तो खजाना, जितना खजाना तो खुशी होगी, मन नाचता रहेगा, खुशी, ऐसा खजाना, और ऐसा खजाना होगा तो नशा रहेगा। और तो ये, और फिर
जहाँ नशा होगा तो ये रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। बीकेस के चेहरों को देखकर सभी का ये तो कॉमन एक कॉम्प्लीमेंट होता है ना, पता नहीं इनको के चेहरे में इतनी खुशी क्यों है। मधुबन जाते मतलब कहीं भी। अच्छा, माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? पूछ रहे बाबा माताओं, सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसारी एक बाप है तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? वैसे तो सब संबंध होते हैं संसार के लिए, लेकिन जो भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट लगता है ना कि मैं ना इसके बिगर, तो वो बाबा। तो माताएं अगर फील करे तो माताएं फील करती ही है। तो ब्राह्मण जीवन के लिए संसारी एक बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। क्या गाएंगे? अंदर दिल में चलता रहे, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। भाग्यवान बनना है ना, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह बाबा मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली। हाँ, तो भाग्य के गीत गाते रहो बार बार। तो जितना भाग्य के गीत गाते रहेंगे उतना। तो बाबा कहते हैं तो जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, ये सभी पीछे वाले सेवाधारी आवाज से बात नहीं करो, शांत। वो सेवाधारी को पता है क्या करना है, आप बीच में मत बोलो। तो बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसारी एक बाप है तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है। तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर होता है? अब देखो पूछ रहे बाबा, माताओं को और कोई संबंधी याद आता है? स्माइल कर रहे हैं ना सभी, अपना अपना देख रहे हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह हो जाता है? मोह जाता है। वो पर्टिकुलर रिलेशन बाबा से उतना नहीं है, इसलिए संबंधों में ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कि ये आत्मा है। जितना मेरा हिसाब किताब है बार बार उसको देखे, एटलीस्ट पूरे दिन में एक बार आज तो करेंगे कि आत्मा का जितना मेरे साथ पार्ट है उतना पार्ट, और जैसा पार्ट है वैसे बजाएगी। एक बार भी रोज रोज याद करें ना इतना, 2 बार 3 बार तो पक्का होता जाएगा उसको। तो बाबा कह रहे हैं तो कोई भी, तो जो कहते हो कुछ भी हो जाए। अब क्या पहले क्वेश्चन क्या था? माताओं को और कोई संबंधी याद आता है? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, मोह सारा खत्म हो गया है? अच्छा, जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाए। एक, क्या हुआ? हम्म, चल रहा है क्या? तो डिसाइड करने में कितना टाइम लगता है? डिसाइड करने में कितना टाइम लगता है? अभी से ही कमजोर? क्या हुआ सुनीता बहन? डर लग रहा है बाबा के सामने? जो हाथ उठाएगा उसको शक्ति बाबा देगा। अच्छा वापस पूछते हैं, बाबा बैठा है, मुझे नहीं हाथ उठा रहे, क्लास को नहीं उठा रहे हम। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम
जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाए। लेकिन वर्ड ही नहीं आओ ना, बाबा है ना, बाबा आपके सामने हाथ उठा दिया। नहीं नहीं, वही वही है, नहीं आएगा, यही तो है ना। है नहीं आएगा, इसीलिए तो क्वेश्चन ही है। ऑनलाइन नहीं, बोलने के बाद नहीं उठाओ ऐसे तो हाँ हाँ, तो बस ठीक है। हाँ, शक्ति तो चाहिए ना एक्चुअली, और है हमारे में, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना उस बहन का एग्जाम्पल, बेटी को, कैंसर पेशेंट को कैसे उसने विदा दी, सामने सामने छुट्टी दी कि तुम जाओ, हम, छोटा सा बच्चा है, हम देख लेंगे। माँ ज्ञानी आत्मा है, रोज क्लास करती है, उसने बेटी को सामने कहा तुम जाओ, हम सब देख लेंगे। वो बेचारी, वो आत्मा तड़प रही थी, क्योंकि जब तक आत्मा का रग रहता है ना, वो कितना भी हो जाए वो जाता नहीं है, ये लॉ है। वो तकलीफ रहता है। गोपाल दादा होते थे तो, मतलब वही लास्ट 60 की एज थी जब, बहुत, मतलब दीदी का, शांति दीदी कहते हैं हमेशा, दिल बहुत होता था। मतलब जो जो भी है रिलेशन, चाहे वैसे अलौकिक रिलेशन ज्यादा था, बट तो फिर बाद में गीता बहन जी ने तो छुट्टी दे दी, तकलीफ बहुत हो रही थी। मतलब मैंने एक दिन बाबा के पास गए, बाबा को बोला, अच्छा बाबा, बाबा से शक्ति ली और उस आत्मा के पास गई और संकल्प दिया, आप खुशी से जाओ, बहुत प्यार से, हम सब देख लेंगे। उस समय साउथ एक्स सिरीफोर्ट की जमीन ली थी, मतलब तो शांति बहन जी बहुत छोटे थे उस समय एज में, तो पता नहीं कर सकेगी नहीं करेगी, जो मतलब जो भी संकल्प था, बस कहा विद इन 5 मिनट्स वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। बहुत तकलीफ भी हो रही थी। तो ये ज्ञान है, हम अपने सुख के वो नहीं देखते, उस आत्मा को जो सुख मिलता है, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो कहते कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठा लिया ना। अच्छा, मोह का पेपर भल आवे, पांडव तो नष्ट मोह है, अच्छा, फिर बाबा ने कहा मोह का पेपर भले आवे, क्वेश्चन मार के आवे, क्या हुआ? हाँ तो बोलो, मोह का पेपर, पेपर ही नहीं, डिग्री नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, बाबा को बुलाना, स्वयं में शक्ति भरना, और आत्मा का पाठ पक्का करो, बस अभी से सिंपल ज्ञान है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, उसमें पास होते हो ना, जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो। अच्छा, पांडव तो नष्ट मोह है ना, व्यवहार में अब पांडवों की माया पेपर, व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्ट मोह है। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर नष्ट मोह है। क्या हुआ? ये भी रिजल्ट ठीक नहीं है। हाँ, 2 तो निकले, 5 तो चाहिए पांडव। क्या हुआ पांडव? अजय भाई मुस्कुरा थोड़ी रहे, मुस्कुराने के लिए थोड़ी। नहीं, हाथ उठाने वाले चाहिए, ये बाबा मार्क्स दे ना। अच्छा, चलो, हाथ उठा रहे, दिल से हाथ उठा रहे सभी, समझा। तो उसमें बाबा कह रहे हैं, बाबा कितना हाथ उठाते रहते थे। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो, या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो। 92 की बात है ना, उस समय वो स्टॉक स्कैम बहुत बड़ा हुआ था। हाँ, तो वो, तो उस समय फिर बाबा की कई, मतलब कई जगह वो बहुत चर्चा में भी था ना। तो चाहे किसी भी रूप में माया आए, तो
या जब माया आती तब थोड़ा ढीले हो जाते हो। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो, समझा? कुछ भी चला जाए, ये बाबा का स्टेटमेंट है, अंडरलाइन करो, लिख लो, कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी न जाए। चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी न जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब है। अच्छा, अभी आंध्र और कर्नाटक वालों को कौन सी कमाल करनी है? ऐसी कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, हर एक को संदेश देना है। जहां भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छा, ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी, श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। वरदान है, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो उमंग उत्साह नहीं है तो थकावट होगी, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता है। वैसे हमने तो देखा बाबा की सेवा में 3-4 घंटे नींद होती है कुछ दिनों से, तो हमारी थकावट नहीं होती। मतलब थोड़ा सा मतलब थकावट जैसा तो है ही नहीं, लेकिन खुशी भी करो। हाँ, बाबा चलाता है, बाबा चलाता है, ये मैं कर रहा हूं ना, यही थकाता है। वो जो मैं करने वाला होता है ना, वो थोड़ा सा ही करके भी थक जाता है, और बाबा चलाता है ना, वो बहुत करके भी थक रहता है। तो नींद का कनेक्शन है थकावट से, हाँ थोड़ा मतलब है ऐसा, बट फिर भी मैं बाबा उमंग उत्साह के आधार पर उड़ते रहो। हाँ, और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा, इसलिए हिम्मतवान बन, उमंग उत्साह के आधार पर उड़ते रहो, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं दो, दुआएं लो। अव्यक्त इशारे कल करेंगे, है अव्यक्त इशारे। ओम शांति।